तथागत गौतम बुद्ध की 2566वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन लालचंद वत्स हॉल, सिविल साइड, 30 हजारी कोर्ट में सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य भंते द्वारा तिरसन पंसील दिलाकर किया गया। कार्यक्रम में भारी तादाद में 30 हजारी कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इसमें शामिल हुए। जहां आए हुए अतिथियों ने सामाजिक समता, बंधुता और समता मूलक समाज की स्थापना हेतु बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में एडवोकेट AR जोशी, डॉक्टर TR नरवाल डिस्ट्रिक्ट जज, RB सिंह सेवानिवृत्त जिला जज, नेपाल सिंह रिटायर्ड जज, श्री कृष्ण आनंद IRS, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पारछा, एडवोकेट RR कुरील, एडवोकेट भानु प्रताप IRS, महेंद्र सिंह गुजर आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। त्रिशला बौद्ध ने अपने गानों से मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में के संयोजक एडवोकेट IR सिंह ने मंच के माध्यम से अतिथियों को भगवान बुद्ध व उनका धर्म पुस्तक, इसके साथ अन्य पुस्तक भी देकर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी आए हुए अधिवक्ताओं व जज साहब का धन्यवाद व साधुवाद भी किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट 30 हजारी कोर्ट दिल्ली से। आदरणीय श्री MS बड़गुजर साहब, एडवोकेट। धन्यवाद सर। जज नेपाल सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी और IR सिंह जी भी, और मेरे जितने साथी अंतानी जी, राजकुमार गौतम जी, मनोज पीपल जी और मेरे प्रबुद्ध सामने बैठे हुए एडवोकेट साहब। बोलना तो हमें आता नहीं क्योंकि इस महकमे से बिलोंग करता हूँ, इनकम टैक्स से। बोलना तो मना होता था वहाँ, पर छोटा सा एक थोड़ा सा साथ मिला हुआ काशीराम जी का, थोड़ा सा जब बाम से बना रहे थे, DS4 थी, आते थे, बैठते थे, मिलते थे, बात करते थे। मैं भी शायद अम्बेडकर साहब को नहीं जानता था, वो अभी नहीं जानते थे, उन्होंने बताया। जब वो नौकरी करते थे वो भी नहीं जानते थे। आज मैं थोड़ा सा हटके बात करूँगा क्योंकि बहुत देर से बौद्ध धर्म चल रहा है। अगर अंग्रेज नहीं आते, अगर मैकॉले नहीं होता, तो बाबा साहब भी नहीं होते, ज्योतिबा फूले भी नहीं होते और हम भी नहीं होते। आप जो है, आप जड़ को पकड़ा करिए। आप वहाँ मैं बाद में आऊँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, पर पहले लॉर्ड मैकॉले को पढ़िए, उसके सिस्टम एजुकेशन को पढ़िए, माउंट उसको क्या नाम जो है IPC को पढ़िए। IPC की वजह से ही तो सब सारा काम हो रहा है आज। अगर IPC नहीं होती तो ये ब्राह्मण कभी नहीं कहते आप हिंदू हो। अकबर के टाइम में तो ये कहा करते थे, जब इन पर वो टैक्स लगा औरंगजेब के टाइम में, जजिया टैक्स, तो इन्होंने कह दिया कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम हिंदू नहीं हैं। और इनके नेता, आज मैं माफ़ी चाहूँगा डायस से, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं आप अपने आप को, इनको हिंदू कहते रहो, आप ब्राह्मण कहते रहिए। और सारा जोर जो है बाबा साहब ने 1920 के बाद इतना लगा दिया कि एक आदमी जो 45 साल की उम्र में अफ्रीका से आता है 1915 में, और 5 साल के अंदर सबको, जितने भी ब्राह्मण लोग थे वहाँ या जिन्ना थे, वो जिन्ना एक मीटिंग में जन्ना साहब ने 1920 में नागपुर में क्या कह दिया मिस्टर गांधी, कि उसको उतर के अकेले ट्रेन पकड़ के बॉम्बे जाना पड़ा, फिर नहीं आया कांग्रेस में। सारी कांग्रेस को मुट्ठी में करना, और चाहे वो अध्यक्ष है नहीं है, एक बार अध्यक्ष बने 1924 में। भाई 1931 में लॉर्ड इरविन और गांधी पैक्ट हो रहा है। अगर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही है, पहली में गए नहीं और दूसरी में जाके बरगला रहे हैं कांग्रेस सरकार को कि ये हमारे भाई हैं, हिंदू हैं, ये अल्पसंख्यक नहीं है, इनको हम देंगे
आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो बाबा साहब थे, इतना झटका अंग्रेज को कि हमें ये जो लोग कह रहे इन्होंने कुछ नहीं दिया, ये मुस्लिम बैठे इन्होंने कुछ नहीं दिया, हम भी आपको 150 साल से मदद कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, आप राज कर रहे हो यहाँ, आपने भी कुछ नहीं दिया। ये नहीं कह रहा मैं आप देने की हैसियत में नहीं थे, आप देने की ताकत में थे, पर इसलिए नहीं दिया, इन्होंने नहीं देने दिया। आज मैं फिर मांग रहा हूं आपसे, जो बाबा साहब मांगना चाह रहे थे तो गांधी, अब यहां पर एक बात कहूंगा, गांधी जी को जो समझ लेगा यहां बैठ के, गौतम बुद्ध अपने आप समझ में आ जाएगा। गौतम बुद्ध की पढ़ना जरूरी नहीं था, मुझे माफ करेंगे आप, जो यहां बैठकर गांधी को समझ लेगा, जो राजनीति को समझ लेगा, बाबा साहब ने समझा उनको, और इतना समझा कि वो कहने लगे मैं तो चढ़ के मरूंगा, मर के मरूंगा, और अब मैं खाऊंगा भी कुछ नहीं। यहां तक स्थिति बाबा साहब ने ला दी उनकी। फिर भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बना, 37 को जो इलेक्शन हुए, बाबा साहब की जो फेडरेशन के जो इलेक्शन थे बॉम्बे के, वो 17 में से 13 जीत गए। गांधी को फिर लगा कि ये जो लेके आया था और जो मैंने इनको दे दिया अब नहीं देना है उसको। हमारे जो प्रतिनिधि आज काम कर रहे हैं, आपके नुमाइंदे हैं, आप जरा एक सेकंड हाथ खड़ा करके कह दो आपके नुमाइंदे हैं क्या, एक बार कर दो, आपके नुमाइंदे एक आदमी कर दो। तो फिर जो हम मांग रहे थे वो तो मिला नहीं हमें। और आज की जो सिचुएशन है, मैं ज्यादा कहूंगा तो फिर वो बात ये होगी कि मैं ज्यादा बोलना आता नहीं है, पर आप सिचुएशन को समझिए। कल का मैं अखबार पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया का, यूपी गवर्नमेंट के जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो हमारे बच्चे जाते हैं गरीबों के, और जो मिड डे मील मिलता है, या तो एक एक मित्र है वहाँ, या एक एक टीचर है। अगर 200, 250, 300 बच्चे अगर हैं किसी गांव में, और एक टीचर है, और वही मिड डे मील बना रहा है, तो शिक्षा तो नहीं मिल रही। शिक्षा के नाम से जो धोखा आपके साथ हो रहा है, आप इसको समझिए। आप जो है इस बाण को अपने हाथ में रखिए और चलाइए। कभी टाइम मिलेगा फिर बात करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।